प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस वाला टॉपिक, और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लेंस सूत्र हमें याद करना है और बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए करते हैं शुरुआत, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे अपन समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्यों समझने की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन समझने की बात इसलिए कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि जब यदि हम क्वेश्चन नहीं समझते तो उस क्वेश्चन न समझने के कारण क्या होता है, हम दूसरे क्वेश्चन में दूसरा आंसर लेके आते हैं। और खासकर इस यूनिट में तो ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन यहाँ पे जरूर समझना है। ठीक है, देखिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। चलिए देखिए क्वेश्चन समझना शुरू करेंगे। तो उत्तल लेंस के लिए सूत्र, सबसे पहली बात ध्यान सुनो बच्चों, क्या कह रहा है उत्तल लेंस, कह रहा उत्तल लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u की स्थापना कीजिए, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। अब प्रतीकों के सामान्य अर्थ से क्या मतलब होता है कि यहाँ पे f मतलब क्या है, f मतलब है फोकस। वो कह रहा है कि f मतलब क्या है, तो f मतलब है फोकस। ठीक है, v मतलब क्या है, तो v मतलब है प्रतिबिंब की दूरी। v मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, तो u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी। तो ये प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। चलिए अब कोई भी इस तरह के पार्ट में अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसका चित्र देखना पड़ता है। और चित्र अगर एक बार में समझ में आ गया तुम्हें, तो मैं कह रहा हूं इस पार्ट में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए। तो सबसे पहले अपन क्या लेकर आते हैं, इसका चित्र लेके आते हैं। ये आ गया अपना चित्र इसका। चलिए चित्र पहले मैं समझाता हूँ, फिर इसका फॉर्मूला समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं चित्र के बारे में। तो चित्र में ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपने पास में क्या है, यहाँ पर अपने पास में एक लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में एक लेंस है। और लेंस देखिए, लेंस क्या कह रहा है, तो यहाँ पर अपने पास में एक लेंस है, ये लेंस का नाम है L। ठीक है, तो ये अपने पास में एक लेंस है। ठीक है, यहाँ पर अपन को मिल गया है एक लेंस ना। और लेंस में हमें क्या करना है कि लेंस के सामने वस्तु है AB। ये हमें सामने वस्तु दिख रही होगी AB। ठीक है, अब इस AB वस्तु से हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा। देखो यहाँ पे मैं साइड में बना के भी दिखा देता हूँ। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से अपन को क्या करना है, एक लेंस बनाना है, एक बीच में अपन को क्या करना है, लाइन खींचना है, यहाँ पे एक वस्तु रखना है। और इस तरह से जब तुम स्केल का यूज करोगे तो ये बहुत अच्छे से तुम्हारा बनने वाला है। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींच दोगे इस तरफ, ठीक है ना, और एक डायरेक्ट जाना है बीच में से, ठीक है ना, इस तरफ। तो ये यहाँ पे जो क्रॉस करेगी, यहाँ पे तुम्हारा बनेगा प्रतिबिंब। तो बहुत सिंपल सा है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चित्र की जब तुम स्किल से बनाओगे तो बहुत अच्छा तुम्हारा चित्र बन जाएगा। अब अपन समझते हैं चित्र को। तो देखिए चित्र बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या चीज याद रखना है प्यारे बच्चों, तुम्हें ध्यान से देखना। हमें याद रखना है 4 त्रिभुज। क्या याद रखना है, 4 त्रिभुज याद रखना है। 4 त्रिभुज कौन कौन से, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मैं बता देता हूं, O, यहां देखो OAB और OA'B'। ठीक है, 2 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, दूसरा हमें याद रखना है, दूसरे हमें कौन कौन से याद रखना है, एक तो 2 ये याद रखना है। और 2 त्रिभुज हमें याद रखना है, कौन से, ये देखिए ध्यान से, ये है ना COF और FA'B'। ठीक ना, ये 2 त्रिभुज। जब ये चारों त्रिभुज प्यारे बच्चों तुम्हें याद हो गए, समझ लो ये अपना काम हो गया। इस चित्र में हमें केवल 4 त्रिभुज याद रखना है और पूरा लेंस का पूरा काम बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, FV और U। FV और U, ये क्या चीज होती है। तो प्यारे बच्चों ये भी बहुत सिंपल चीज है, जो तुम्हें पहले ही मैंने बता दिया सबसे पहले क्वेश्चन में, कि भाई ये देखो वस्तु है, तो वस्तु के यहाँ से, कहाँ से, वस्तु के यहाँ से लेंस तक की दूरी, इसको हम कहते हैं क्या प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं U। क्या कहते हैं, U। ठीक है, और ये जो है अपने पास में F की जो दूरी होती है, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस दूरी को अपन बोलते हैं, लेंस से लेकर F तक की दूरी होती है, इसको अपन बोलते हैं फोकस, यानी कि F। और जो प्रतिबिंब से दूरी होती है, लेंस की प्रतिबिंब से जो दूरी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं V बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं इसकी थ्योरी से। तो थ्योरी के लिए शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस चित्र को अपन कर देते हैं छोटा करके साइड में, और इसको अपनी जरूरत पड़ेगी बार बार चित्र को देख के ही करना। सबसे पहले तो मैं चित्र बना लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, चित्र बना लेना, चित्र को देख के ही हम सारे करेंगे। तो यहाँ पर अपन पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, पूरा जो क्वेश्चन अपना आंसर है यहाँ पर अपन पेस्ट कर लेते हैं। जो चित्र में अपन ने समझाया है वो अपन ने यहाँ पे रखना है। चलिए देखिए तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर अपन समझते हैं। इनमें कोई समझने में बहुत सिंपल सी है, कोई दिक्कत नहीं आई समझने में। चलिए देखो, तो ये क्या कह रहा है कि मान लो कोई वस्तु,
क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई वस्तु ए बी उत्तल लेंस एल के सामने रखी है, जो मैंने बताया था कहाँ पे, ये रखी है, ठीक है, रखी है। ए से चलने वाली मुख्य किरण, ए से चलने वाली मुख्य किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। यानी कि ये हमें लिखना है क्या कि ए बी से जो चलने वाली किरण है प्यारे बच्चों, ये वाली किरण है ना, ये इसको बोलते हैं अपन मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात एफ से होकर जाती है। कहाँ से होकर चली जाती है? ये अपवर्तन के पश्चात यहाँ से एफ से होकर चली जाती है। कहाँ से प्यारे बच्चों? यहाँ से एफ से होकर चली जाती है। ये देखिए अपने पास में ये रहा एफ, ठीक है, तो ये एफ से होकर क्या हो जाती है? चली जाती है। फिर आगे देखते हैं कि दूसरी किरण प्रकाश केंद्र ओ से गुजरती है। दूसरी किरण देखो प्यारे बच्चों, देख रही है दूसरी किरण प्रकाश बिंदु ओ से गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है? ओ से गुजरती है, ठीक है, और बिना विचलन के सीधी चली जाती है। जैसा कि तुम देख रहे हो कोई विचलन नहीं हुआ इसमें तो हुआ था, ऊपर वाली किरण में देखो इसमें तो विचलन हुआ था, लेकिन इसमें कोई विचलन नहीं हुआ, चली जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे पर ए पर मिलती हैं, ए डैश पे मिलती हैं। कहाँ पे मिल रही है ये किरणें? ये देखो यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है? ए डैश पे मिल रही है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कहाँ पे मिल रही है? ये ए डैश पे मिल रही है, ठीक है, दोनों किरणें कहाँ मिल रही है? ए डैश पे मिलती हैं। अब यहाँ पे ए डैश बी डैश हमें प्राप्त हो जाता है, ये क्या हो जाएगा? ये प्रतिबिंब हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, जब आंसर में हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले बेटा चित्र बनाना है। सबसे पहले क्या बनाओगे? सबसे पहले तुम बनाओगे चित्र, ठीक है। जैसे तुम चित्र बना दोगे फिर उसके बाद में हमें ये लाइन लिखना है, और ये लाइन क्या है? वही है जो मैं तुम समझा दी, ठीक है। आगे समझ में? अगर तुम्हें समझ में नहीं आई हो लाइन, चित्र में कहाँ पे है लाइन, तो अच्छे से दोबारा से वीडियो देखें। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है, सबसे समझ में आ जाएगा। अब याद रखो मैंने तुम्हें बताए थे चार अपने त्रिभुज हैं वो, तो चलो अपन 4 त्रिभुज को लेकर चलते हैं। ये तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपन को लिखना है। चलिए अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। तो इसको अपन कर लेते हैं थोड़ा छोटा और अपन करेंगे फॉर्मूला, ठीक है। इसको साइड में अपन बस चित्र को ले लेते हैं, है ना। तो ये चित्र अपन ने थोड़ा सा बड़ा करके चित्र ले लिया अपन साइड में, और यहाँ पर अपन करने वाले हैं सवाल, ठीक है। चलिए तो ये चित्र ले लिया अपन ने, सवाल। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है इसमें? सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज दे, यहाँ से देखो दोबारा से बता देता हूँ, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ बी में, ठीक है, और त्रिभुज दोनों को साथ में ले लेते हैं, ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश, दोनों को ले लिए। क्यों? कि दोनों क्या है यहाँ पे? दोनों समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि त्रिभुज ओ ए बी तथा ओ ए बी तथा ओ ए डैश और बी डैश क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें राइटिंग थोड़ा सा, क्योंकि मैं उंगली का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे लिखने में, तो राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब जब समरूप त्रिभुज है दोनों को लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या चीज़ें समरूप हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ बहुत सिंपल से। देखो ए बी किसके बराबर है? ए डैश बी डैश के बराबर, ठीक है। ओ बी किसके बराबर है? ओ बी डैश के बराबर है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यही हम लिख लेते हैं यहाँ पर। चलिए लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे कि यहाँ पे भैया क्या है कि ए डैश और बी डैश बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा अपना ए बी, बटे क्या हो जाएगा? अपना ए बी हो जाएगा, ठीक है। या इसको अपन उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्यारे बच्चे देखो, इसको अगर उल्टा लिखोगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसा लिखना है। सबसे पहले ये ए वाला पोर्शन लिखना है, तो कभी गलती नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो ए बी बटे ए डैश और बी डैश, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा? बराबर हो जाएगा अपना इन दोनों के, ठीक है ना, ये और इधर। तो इधर भी कौन सा लिखना है? पहले ये वाला लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखना है? ओ बी बटे ओ बी डैश, ठीक है। इतना समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं थोड़े से आगे। अब ये दोनों समरूप हैं, ये तो अपन को समझ में ही आ गया, ठीक है ना। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1। एक समीकरण क्या हो गया अपना? 1, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़े से और आगे चलते हैं, ठीक है। जिसको करते हैं अपन जूम आउट और थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, ठीक। इसके बाद में अपन लिखते हैं समीकरण 1 हो गया अपना, और इस चित्र को कर लेते हैं थोड़ा सा अपन बड़ा, ठीक है।
और ये समीकरण हो गया एक अपना। अब अपन आते हैं दोबारा से, मैंने तुम्हें बताया था दूसरे त्रिभुजों पे ना। दूसरा त्रिभुज कौन से हैं, चलो देखो, दो छोटे त्रिभुज बताए थे, ध्यान से देखना कौन कौन से। ये देखो COF और ADS ये दोनों भी समरूप हैं। चलो तो लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि भैया यहाँ पे अपने पास में क्या है कि त्रिभुज कौन कौन से, COF तथा क्या है, तथा ADS B' और F, ये क्या है, ये भी समरूप त्रिभुज हैं। ये भी क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। ये भी समरूप त्रिभुज हैं। तो अब अपन इनमें क्या करेंगे, जब ये भी समरूप त्रिभुज हैं तो इनको भी अपन क्या कर लेंगे, ये भी समरूप त्रिभुज हैं तो अब इनको भी अपन क्या कर लेते हैं, इनको भी अपन ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी समरूप त्रिभुज हैं तो ये भी समरूप त्रिभुज है, तो इनमें अपन समरूप त्रिभुज हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो अब ध्यान से, यहाँ पे भी वही दो त्रिभुज अपन को याद रखना है, ठीक है। क्या दो से त्रिभुज होगी, जो बराबर लाइन है वो याद रखना है। चलिए कौन कौन सी बराबर लाइन है, तो देखो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से OC ना, OC A'B' के बराबर और OF BF के बराबर, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को देखना है पहले, ठीक है। चलो लगते हैं, तो क्या हो जाएगा OC बटे क्या हो जाएगा A'B', ठीक है, बराबर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा OF, इधर देखो ये वाली लाइन OF बराबर OF बटे में क्या हो जाएगा B'F या FB' भी अपन लिख सकते हैं, B'F या FB' भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक अपना हो गया भैया। लेकिन हम जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं अपन, तुम सब जानते हो। यहाँ पे एक चीज़ लिख देना कि ध्यान से देखो, ये जो ध्यान से देखो यहाँ पे OC जो है, OC चित्र सही होता है, मैं सारा चित्र का ही है। OC जो है AB के बराबर है, OC क्या है, AB के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि यहाँ पे जो OC है ना भैया अपना, क्या OC किसके बराबर है, तो OC प्यारे बच्चों बराबर है AB के। किसके बराबर है, AB के। OC किसके बराबर है, AB के। तो हम OC की जगह पे क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं। तो हम AB रख देंगे, चलिए रखते हैं। तो OC की जगह पे हमने क्या रख दिया, AB रख दिया। ये रख दिया अपन ने AB बटे A'B' बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा OF अपॉन B'F, ठीक है, B'F, ठीक है। अपना ये समीकरण बन गया। इसको अपन समीकरण लिख देते हैं, कितना हो गया, ये 2। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और 2। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे। अब समीकरण 1 और 2 का है, यहाँ पे अपन ने क्या देख दिया पहले बच्चों, देखो ध्यान से कि यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इन दोनों को अपन क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन लिखना है जो सबको याद रहना चाहिए। क्या भाई लाइन है ये, तो ये लाइन है अपनी कि समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे भाई, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। इसको अपन थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, तो तुम्हें पता है दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। तो रख देते हैं यहाँ पर अपन, क्या हो जाएगा OB बटे OB' बराबर क्या हो जाएगा OF बटे B'F, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना अपन ने लिख लिया। चलिए अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और जिससे तुम्हें क्या हो जाए, अच्छे से आसानी से समझ में जाए। दोनों को अपन ने लिख लिया और चित्र अपन यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि चित्र को अपन को मैं चित्र से बार बार समझाता रहूँगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गया। चलिए अब अपन देखते हैं क्या यहाँ पे हो गया अपना ये। अब ध्यान से देखना, चित्र में क्यों लाया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर। चित्र में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इसको साफ कर लेते हैं। देखो ये जो अपना OF है, OF तो अपना फोकस है, लेकिन B'F क्या है, B'F है, कुछ भी नहीं है अपने पास में। तो इस B'F को हम भैया कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से सुनो। इस B'F को हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कि OB' माइनस क्या लिख देंगे, OV' माइनस OF, ठीक है ना, OB' माइनस OF, ये अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, कि यहाँ पे लिख देंगे हम कि जो B'F होता है, क्या होता है, B'F होता है,
वी डैश एफ होता है, वी डैश एफ वो किसके बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों हम लिख देंगे कि बी डैश एफ जो होता है वो होता है, यहाँ पर चित्र में देखना है तो हमें कहीं नहीं देखना कि बी डैश एफ किसके बराबर होता है, तो वो होता है ओ एफ। ठीक है, तो क्या लिख देंगे अपन? बी डैश होता है वो होता है ओ बी डैश माइनस ओ एफ। ठीक है, तो ये वाला जो मान है वो हम क्या कर देंगे, ये वाला मान ये हम कहाँ पर रख देंगे? इस जगह पर रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे? इस जगह पर रख देंगे। चलिए तो रखते हैं। तो ये अपन ने क्या रखा, यहाँ पर अपन ने ये कर दिया, मान रख दिया। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपना हो जाएगा ये हो जाएगा अपना ओ वी बटे ओ बी डैश बराबर ओ एफ। तो ऐसा का ऐसा रहेगा और इसकी जगह पर अपन ने मान रखा है तो क्या मान रखा हो जाएगा? ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब हमें क्या करना है कि अब हमें चित्र से इन सब की वैल्यू रख देना है। चित्र से हम क्या रख देना है? इन सब की वैल्यू रखना है। तो सर चित्र लेके आओ, ये अपना चित्र आ गया भैया, ये चित्र अपन लेकर आ गए ऊपर से। ठीक है, तो अब इनका चित्र भी लेकर आ गए और चित्र से हम रख देते हैं वैल्यू। वैल्यू तो हमें पता है कि नहीं है, शुरू में ही मैंने बता देती है, अगर पता नहीं हो तो दोबारा से मैं बता दूंगा। चलिए यहाँ पर अपन सबकी वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं ओ बी की वैल्यू। तो ये अपना है ओ बी भैया, ये है वस्तु की दूरी। क्या है वस्तु की दूरी? यू। ये है ओ बी डैश, ये है ओ बी डैश। ए ओ बी डैश क्या होता है? तो ए ओ बी डैश होता है प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो ये प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लिखते हैं? ओ बी डैश को, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे वी। क्या लिखेंगे? वी। फिर अपने पास में ओ एफ क्या होता है? फोकस होता है। फोकस होता है ना प्यारे बच्चों, फोकस, यानी इसको लिखेंगे अपन एफ। और नीचे भी ये ओ बी का बता दिया और ओ एफ का बता दिया। तो सारे मान रखते हैं ना। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन तो अपन ने कोई बनाया नहीं है तो डायरेक्ट अपन वैल्यू रख देते हैं। चलिए तो ओबी की वैल्यू बताओ प्यारे बच्चों। ओबी की वैल्यू क्या आएगी? सब बोलना ध्यान से, यहाँ पर जाएगा यू। ठीक है, मतलब ओबी डैश की वैल्यू क्या जाएगी? ओबी डैश देखो यहाँ पे ये रहा, तो ओबी डैश की क्या जाएगी? वी। अब यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों ध्यान से, क्या कि यहाँ पे एक चीज बताना, वी आ जाएगी। ठीक है, क्या याद रखना है? माइनस का, क्योंकि हम इस तरफ है वस्तु, तो लेंस की जब कोई भी चीज़ इस तरफ होती है तो उसको लेते हैं माइनस में, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे हम यू के आगे, फिर बराबर में हमने लिखा और ये हो जाएगा अपना ओ एफ बराबर होता है एफ के अपॉन ओ बी डैश किसके बराबर होगा? वी माइनस ओ एफ किसके बराबर होगा? एफ के। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब हमें चित्र की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो चलिए अब अपन केवल अपन क्या कर देंगे? फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। चलिए देखिए जी, आ गया अपना यहाँ पर फॉर्मूला। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका इंटू क्या कर देंगे? इसका इंटू कर देंगे आपस में तिरक गुणा। इसका इधर कर देते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं। चलिए इसका इधर गुणा करा तो क्या हो जाएगा अपने पास में? ध्यान से देखना, माइनस यू कोष्टक में लिख देंगे वी माइनस एफ बराबर ये क्या हो जाएगा? वी एफ। ये क्या हो जाएगा? वी एफ। माइनस यू का अंदर गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा यू वी प्लस, क्योंकि ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा यू एफ बराबर क्या हो जाएगा? वी एफ। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देना यू वी एफ से भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर या भगा देने पर, है ना, भगा दो इसके साथ में। ठीक है, तो भाग दिया यानी भाग दे दिया अपन ने, तो अब हम देते हैं भाग, और भाग देने के बाद में क्या आएगा? तो देखिए चलिए भाग दे लेते हैं, और भाग देने के बाद में हो जाएगा अपना, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और भाग देते हैं। तो क्या भाग दिया? तो अपने दिया ये भाग, और ये हो गया अपना माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ बराबर वी एफ अपॉन यू वी एफ। अब प्यारे बच्चों इनकी धमा चौकड़ी मचाते हैं, आपस में काट देते हैं, जो जिससे कटेगा वो उससे मर जाएगा। ये यू से कटा, वी से कटा ना, अपने ही धोखा दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये है प्लस बीच में, याद रखना ना, अपने ही धोखा दे देते हैं, अपने से अपने लड़के मर जाएंगे ना। यू से यू गया, एफ से फिर एफ गया, वी से वी गया और एफ से एफ गया। दूसरों से कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर अपने ही परेशान करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ये आपस में लड़कर क्या हो गए? मर गए। अब अपन आते हैं आगे, जो बचे उनको अपन लिख लेंगे। यहाँ पर क्या बचा प्यारे बच्चों? माइनस बचा और 1 अपॉन एफ बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा प्यारे बच्चों? 1 अपॉन वी, और यहाँ पे क्या बचा? 1 अपॉन यू। ठीक है, जैसा कि अपना फॉर्मूला था उस प्रकार से हम लिख लेंगे। कैसा? ये 1 अपॉन एफ है, ये माइनस का है, इसको भैया इस तरफ ले जाओ,
ठीक है। और इसको अपन क्या ले आओ, इस तरफ ले आओ। तो जब हम इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखा होगा, ये लिखा होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या जाएगा 1/f। या इसको अपन पलट के भी लिख सकते हैं। पलट के कैसे लिखेंगे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u क्या हो जाएगा 1/u, ठीक है ना। याद रखना क्या हो जाएगा 1/u, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यही हमारा फॉर्मूला है। कितना सरल था, बहुत ही ज़्यादा सरल था। कितना सरल था, बहुत ही ज़्यादा सरल था। और इस फॉर्मूले को से हमें पूरा समझ में आ गया। अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो धीरे धीरे पॉज करके देख लें, सारा का सारा नोट कर लें। जैसे जैसे मैं करवाता जाता हूँ वैसे वैसे नोट करते चलें, ठीक है ना। चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चित्र को अच्छे से समझें। वीडियो में टाइम भले ही लगता है लेकिन समझ में पूरा आएगा, ध्यान से देखना है। बहुत अच्छा, अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लोगों को तक शेयर करें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है।